हेलो फ्रेंड्स, हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस चैप्टर के कुछ 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी आज और करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यू ज़्यादा हैं। दोस्तों, पिछले दिनों बहुत व्यस्त रहा तो इस कारण से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। चलिए कोशिश करेंगे अब कंटिन्यू रहे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और हम इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो आगे के 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 100 तो कर ही लिया है, 101 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा जो अभ्यारण्य है वो कि उमरिया में। तो ये ध्यान रखिएगा कि उमरिया में आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और ये इसमें एक खास बात ये है कि ये जो नेशनल पार्क है ये लगभग आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 102 लिखा हुआ है कि जो पेंच नेशनल पार्क है तो ये कहाँ पे है। तो ये मध्य प्रदेश में है। व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम व्हाइट टाइगर क्षेत्र। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है तो यहाँ पे आपको व्हाइट टाइगर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसका एरिया भी बार बार ध्यान रखिएगा 437 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड करा गया था 1993 में। क्वेश्चन 104 तो लिखा हुआ है कि जो शेर हैं उनको पुनर्परिचित योजना किस अभ्यारण्य में करवा रहे हैं। पुनर्परिचित मतलब री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो शेर हैं इनको री इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। क्वेश्चन 105 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो केवलादेव, बांदीपुर, संजय गांधी और माधव। तो माधव करेक्ट ऑप्शन है। और ये 1958 में माधव नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो एरिया है वो 375, ठीक है, .2230 ये इसका आपको एरिया देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा ऐसा जानवर है जो बाघों का डर नहीं है, ठीक है। और लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्व में भी ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का एक जानवर होता है जैसे गौर करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा नेशनल पार्क ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार क्षेत्र था। तो जो ग्वालियर के महाराजा थे तो ये शिकार के लिए आपका माधव नेशनल पार्क में जाया करते थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 108 लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसके पश्चिमी और पूर्वी जो भाग है तो उसको अलग अलग कर देती है। तो गांधी सागर में आपको चमल रिवर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नीमच मंदसौर में डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है और इसका एरिया 368.62 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। क्वेश्चन 109 लिखा हुआ है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। गांधी सागर, ठीक है। तो रीवा, जबलपुर, मंदसौर, सोन अभी हमने डिस्कस करा कि ये मंदसौर की तरफ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नौरा देही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको सागर में देखने को मिलेगी, राइट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, 1194 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो सबसे छोटी है वो आपका रालामंडल इंदौर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 111 लिखा हुआ है कि जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। और ये जो करेक्ट ऑप्शन है इसका कूर्नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 112 लिखा हुआ है भारत में जो बाघ हैं तो इनकी जो डेंसिटी है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा है। और ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बांधवगढ़ देखने को मिलता है। और बांधवगढ़ का एरिया ध्यान रखिएगा 448 स्क्वायर किलोमीटर। 1968 में इसको नेशनल पार्क डेजिग्नेट करा गया था, ठीक है। और 1973 और 4 के टाइम पे, ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर को इंक्लूड कर लिया गया था। क्वेश्चन 113 लिखा हुआ है कि रीवा के महाराजा कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित कर दिया गया है। तो बांधवगढ़ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 114 लिखा है भारत के प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत में कहाँ खुली हुई है। तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन 115 लिखा हुआ है कि एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा हुआ है। तो राजस्थान से एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है राजस्थान से सटा हुआ है तो ये गांधी सागर, नीमच, मंदसौर साइड देखने को मिलेगा। और ये राजस्थान के बॉर्डर से इसके बॉर्डर टच होते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिवपुरी को नेशनल पार्क के रूप में कब स्टेब्लिश करा गया था? तो ध्यान रखिएगा 1958 का जो टाइम था, तो तब शिवपुरी को नेशनल पार्क डेजिग्नेट करा गया था। और इसका जो एरिया है वो 375 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? तो ये श्योपुर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 118 लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। तो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क तो किस नाम से ज्यादा जाना जाता है? तो इंदौर का जो रीजनल पार्क है तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी पार्क करके बोलते हैं। अब इसमें मैप दिया हुआ है और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ब्लर है। क्वेश्चन 120 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWW ने कब शुरू किया था? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर तो ये 1973 में शुरू करा गया था। क्वेश्चन 121 लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास टाइगर हैं। कितने हैं? 10%। लिखा है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है? तो ऐसा क्यों लग रहा है ये सब पढ़ा हुआ है या ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ? खैर, शायद मैंने नहीं किया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन 122 लिखा हुआ है बगदरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये कब स्टैब्लिश करी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और करेक्ट ऑप्शन 1978 है। लिखा है खजुराहो के पास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसका नाम बताना है। तो खजुराहो के पास में पनपथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, काला हिरण कहाँ का विशेष तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा? तो ये सतपुड़ा नेशनल पार्क में मिल जाएगा आपको। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 125 में कि सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन जो बाइसन है तो किसको एक और किस नाम से जानते हैं? तो जो इंडियन बाइसन है इसको गौर नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, गौर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 126 लिखा हुआ है 1983 में जिस नेशनल पार्क को बाघ रिजर्व डिक्लेयर करा गया था और जो कि अभी करंट में नेशनल पार्क है तो कौन सा है? तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 127 विश्व में कौन सा नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व देखने को मिलेगा? तो ठीक है, बंगाल टाइगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क है और एक प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूड है। क्वेश्चन 129 लिखा हुआ है कि कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो होशंगाबाद में देखने को मिल जाएगी? तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 130 लिखा हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो कंजर्वेशन करा जाता है वो कहाँ करा जाता है? तो घाटी गांव। ठीक है, ये आपका ग्वालियर में देखने को मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सोनचरैया भी बोलते हैं। और ये जो घाटी गांव है ये ग्वालियर में है, तो यहाँ पे इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। क्वेश्चन 131 लिखा हुआ है डॉल्फिन अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? तो ये चंबल रिवर में आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 132 जो घड़ियाल हैं तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ठीक है सोन रिवर में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 133 लिखा हुआ है कि कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बिलोंग नहीं करता है? तो ये तो जिम कॉर्बेट पार्क है। क्वेश्चन 134 लिखा हुआ है शिवपुरी जिले में कौन सा अभ्यारण्य महान भारतीय सारंग या सोहन चरैया के लिए प्रसिद्ध है? तो सोहन चरैया शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में करेरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, तो बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे सोन चिरैया मिल जाएगी। या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है तो वहां पे इसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 135 में कि मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है तो ऐसी कौन सी है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करी जा रही है। पैराडाइज फ्लाई कैचर बोला जा रहा है कि ये जो 4 आपके रिजर्व दिए हुए हैं तो यहाँ पे पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, तो ये सोनचरैया बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये आपका शिवपुरी में देखने को मिलती है पैराडाइज फ्लाई कैचर या सोनचरैया। क्वेश्चन 137 लिखा हुआ है आप करेरा वाइल्ड लाइफ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन करेरा शिवपुरी में और सबसे बोले नजदीक एयरपोर्ट कौन सा है यहाँ पे? तो ग्वालियर क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है
खजुराहो जाएं तो यहाँ जाना आसान होगा, तो केन घड़ियाल आप जा सकते हैं। इनफैक्ट मैं घूम आया हूँ। मध्य प्रदेश, क्वेश्चन 139 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, डोंगी, नाव, जीप, ये सब आप देख सकते हो। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा? तो सतपुड़ा में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 140 लिखा हुआ है नेशनल पार्क में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा जीवाश्म है? तो पाम जीवाश्म, ठीक है। और लिखा हुआ जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 142 बांधवगढ़ अभ्यारण्य है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, तो ये कब डिक्लेयर करा गया था? इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो 1993 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल करा गया था, और 1968 के टाइम पे जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क था, तो इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर या डेजिग्नेट करा गया था। क्वेश्चन 143 लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा होता है? तो उसे सांबर बोलते हैं। फेन अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। सीधी के 2 अभ्यारण्य है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ये छतरपुर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बड़े से बड़े, छोटे से, तो इनको हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देख लीजिए किसकी साइज कैसी है। तो जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, इसकी साइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया। दूसरा पन्ना 542, ठीक है। कान्हा के बाद पन्ना, और पन्ना के बाद सतपुड़ा, फिर संजय और बांधवगढ़। और इनका एरिया भी पॉसिबली ध्यान रख लेंगे। कान्हा सबसे बड़ा है 939, ठीक है, और फिर पन्ना सतपुड़ा आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है जो कि चीतों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। एक अभ्यारण्य जो कि भिंड डिस्ट्रिक्ट में है, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट में आपको चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 150 लिखा हुआ है जिला डिंडोरी का एक हिस्सा है, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। जीव के संदर्भ में CJDA किसको संदर्भित करता है? मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण, CZA, ठीक है, CZA। तो CZA सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होगा। और इसको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसे हिंदी में बोला जाएगा मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण। क्वेश्चन 152 लिखा हुआ है कि सरदारपुर अभ्यारण्य प्रबंधित किया जाता है, तो ये सरदारपुर, तो ये खरमोर पक्षी को कंजर्वेशन देता है, तो इसलिए ये फेमस है। लिखा हुआ है प्रियदर्शनी पार्क, तो ये आपका भोपाल में है। चार सिंह मृग, तो ये चार सिंह मृग कान्हा नेशनल पार्क में, तो इसे क्या बोला जाता है? कान्हा नेशनल पार्क में मिलेगा चार सिंह मृग, जिसे चौसिंघा भी बोला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है, तो मिश्रित वन का उदाहरण क्या होता है? तो मिश्रित वन के उदाहरण में ताल और वनस्पति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बगदरा है, ठीक है, और ये 1978 में एस्टेब्लिश करा गया। एरिया दिया हुआ है 478, और यहाँ पे बोल रहे हैं आपका ताल और वनस्पति मिल जाएगा। केन रिवर किस नेशनल पार्क से होके पास होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, पन्ना नेशनल पार्क से होके गुजरती है। जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होने चाहिए, कितने होने चाहिए? 40 से 150 मिलियन ईयर ओल्ड होना चाहिए। ऐसे नेशनल पार्क का नाम बताना जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर पॉइंट या सनसेट पॉइंट बोला जाता है, तो ये बमनी दादर पॉइंट आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। करेरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये कब स्टैब्लिश करी गई थी? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ये जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये 1981 पे स्टैब्लिश करी गई थी, ठीक है। और पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है, तो पक्षी सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिल जाएंगे? करेरा में मिल जाएंगे। करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के बाद या मध्य प्रदेश के स्थान पे, तो भैया फिर कर्नाटक हो जाता है, राइट। मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ देखने को मिलता है? तो ये शाजापुर में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सोन
चौरैया के संरक्षण स्थल है। तो सोन चौरैया का संरक्षण स्थल आपका करेरा और घाटी गांव है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो करेरा, ठीक है, करेरा और जो घाटी गांव है ये सोन चौरैया के कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध है। लिखा हुआ है हालो घाटी कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलती है आपका। क्वेश्चन 166 बांधवगढ़ नेशनल मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो भाई उमरिया में है और नेशनल पार्क ऐसे 1968 में डेजिग्नेट करा गया था। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, तो भैया मध्य प्रदेश में सिन्हा नेशनल पार्क नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो फॉसिल नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था, ये हुआ था 1973 में लॉन्च करा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे ज्यादा प्राचीन आपका कान्हा नेशनल पार्क है और 1955 में से नेशनल पार्क बनाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 1968 में नेशनल पार्क बनाया गया था। क्वेश्चन 171 लिखा हुआ है करेरा, ठीक है, तो ये जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो किस पक्षी का ये जो कंजर्वेशन करते हैं, तो ये सोन चौरैया का कंजर्वेशन करते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। प्रदेश की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है, तो एक तो कान्हा हो जाएगा और दूसरा आपका जीवाश्म जो फॉसिल पार्क है तो ये डिंडोरी में है, तो ये सबसे बड़े छोटे हो जाएंगे। लिखा हुआ है सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित करा गया है। ठीक है, तो सीधी शहडोल में सोन रिवर में घड़ियालों के कंजर्वेशन के लिए एक सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश करी गई है घड़ियाल के कंजर्वेशन के लिए। तो बोला जा रहा है कि कब करी गई, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका 1981 हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य भारत एरिया में देखने को, मध्य भारत नहीं सॉरी बघेलखंड एरिया में देखने को मिलेगा ये। चलिए 200 तक कर लेते हैं, कुछ 15 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं 25 क्वेश्चन और हैं। लिखा हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पे फोटो आई थी, किसकी आई थी, तो जो सीता टाइग्रेस थी तो वो आई थी। क्वेश्चन 177 लिखा हुआ है कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की बात चल रही है। इन नेशनल उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये गुंडी नेशनल पार्क, गिंडी करके ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 179 लिखा हुआ है नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है नागजीरा जॉर्ज कैसल, तो ये माधव नेशनल पार्क में एक बिल्डिंग है, मैंने बताई थी, और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। सैलाना आपका रतलाम में, ये भी हमने कई बार डिस्कस करा है। क्वेश्चन 182 लिखा हुआ है जवाहर सागर बांध के निकट में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, तो चंबल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देखने को मिलेगी वहां पे। कान्हा क्षेत्र में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सुरपर्ण रिवर। ठीक है, बाकी सारी रिवर आपको कान्हा में नहीं देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 184 बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन से टाइप की जो वनस्पति वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, तो बांस मिल जाएंगे आपको। 185 घाटी गांव आपका ग्वालियर में है। 186 मध्य प्रदेश में बारहसिंगा आपको कहाँ मिलेगा, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा लगभग 300 से भी अधिक प्रजातियां हैं बारहसिंगा की जो कि कान्हा में मिल जाएंगी। डिंडोरी, ठीक है, तो जीवाश्म पार्क है, तो ये कहाँ पे है, डिंडोरी में जो जीवाश्म पार्क है तो उसका क्या नाम है, तो उसे बोलते हैं घोघोबा नेशनल पार्क, राइट, ये ध्यान रखिएगा डिंडोरी में जो है। 188 विश्व का सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो मुकुंदपुर जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट टाइगर सफारी शुरू करी गई है। क्वेश्चन 189 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा नामक एक मैस्कॉट अपनाया है। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क में ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था जैसा मुझे याद आ रहा है,
ठीक है, तो इस बार जो स्टेट सर्विस का जो एग्जाम था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ऐसा ही होता है, चलते फिरते क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पीसीएस में। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जब आप ये नेशनल पार्क वाला चैप्टर पढ़ोगे तो, और उसमें कान्हा नेशनल पार्क पढ़ोगे तो ये ददरी या जो बमनी पॉइंट है, सनसेट पॉइंट या बूढ़ सिंह बारासिंगा, तो ये बड़ी कॉमन सी बातें दी हुई हैं। क्वेश्चन 190 लिखा हुआ है कि कान्हा को किस वर्ष टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था, तो ये मैं बता चुका हूँ, 1973 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था। क्वेश्चन 191, पेंच टाइगर रिजर्व किसके नाम पे रखा गया है, पेंच टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे एक रिवर के नेम पे जो फ्लो करती है इस कारण से इसका नाम रखा गया है। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में इस्टेब्लिश करा गया था और पेंच टाइगर रिजर्व 1983 में आपको नेशनल पार्क डेजिग्नेट करा गया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है सतपुड़ा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश करा गया था, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 1983 के टाइम पे आपका पेंच हो गया और सतपुड़ा ये दोनों ही इस्टेब्लिश करे गए थे, ठीक है। लिखा हुआ है कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बायोस्फीयर रिजर्व अमरकंटक में है। क्वेश्चन 194, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा चरणगंगा नदी का प्रभाव होता है, तो चरणगंगा रिवर आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क से फ्लो होती है, ठीक है। और लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो किस टाइप का जो ये साल ट्री है ये आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा के व्यंग्य चित्रकार कौन थे, तो रोहन चक्रवर्ती, याद रखिएगा। पेंच नेशनल पार्क के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होती है, ठीक है, तो सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिवाइड होते हैं पेंच रिवर के थ्रू। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क अनमोल रत्न है, तो अनमोल रत्न बारासिंगा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर में थी, कब करी गई थी, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में एस्टेब्लिश करी गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे, कोशिश करूंगा इसी पैटर्न पे मैं कंटिन्यू करूं, और फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।